जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही अवैध मिट्टी खनन में संलिप्त ट्रैक्टर पलटा, नाबालिग चालक जख्मी। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर 5 वर्षों से हो रही दुर्घटनाएं विभाग मौन। जी हां, एसपी अभिमन्यु मांगलिक की संयुक्त टीम क्यों न अपराध और अपराधियों के लिए कहर साबित हो रही हो, लेकिन अवैध खनन माफियाओं के प्रति किसी तरह की सख्ती नहीं है। कुछ इसी तरह का मामला सोमवार को सुबह डगडगपुर ओझापुर मुख्य मार्ग पर अवैध मिट्टी खनन और ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर ट्राली के पलटने पर टली बड़ी अनहोनी। मामले को इस तरह सुर्खियों में खड़ा कर दिया गया कि स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली भी निशाने पर आ गई। घटना में नाबालिग चालक को गंभीर चोट आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवैध खनन के खिलाफ मुखर हुई आवाज में भाजपा के सक्रिय सदस्य और बीडीसी विनय कुमार तिवारी व राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अम्बरीश तिवारी, श्यामधर तिवारी, तहसीलदार तिवारी, विष्णुधर तिवारी, गोपी श्याम दुबे, शिवधर तिवारी, राजमणि यादव, मुन्ना दुबे, कैलाश तिवारी, जीत नारायण दुबे ने कहा कि जिम्मेदारों की मिलीभगत से क्षेत्रीय खनन माफिया प्रतिदिन लाखों के राजस्व के क्षति पहुंचाकर करोड़ों की लागत से निर्मित ग्रामीण, शहरी, छोटी बड़ी प्रमुख सड़कों की हालत खराब कराने में महती भूमिका निभाते हैं। स्थानीय बिचौलिया गिरी में लिप्त कुछ अराजक तत्व जैसे व्यक्तियों के द्वारा गत कई सप्ताह से जैसे ही रात को 8 बजता है वैसे ही सुबह 8 बजे तक अवैध मिट्टी का खनन और परिवहन शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर ट्राली की स्टीयरिंग ऐसे नाबालिग चालकों के हाथों में होती है जो पूर्णतया नशे में रहते हैं। माइनस मित्रा पोर्टल पर परमिशन युक्त खनन का मानक कुछ है तो अवैध खनन का मानक ठीक विपरीत नजर आता है। अवैध खनन व परिवहन पूरी रात की नींद हराम कर क्षतिग्रस्त छोटी बड़ी ग्रामीण सड़क मार्ग की धूल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर सरकारी अर्ध सरकारी अस्पतालों की रुख करवा रहे हैं। जनपद में कई जगहों पर इस तरह से हो रहे अवैध खनन को स्थानीय थाना चौकी पुलिस द्वारा सब कुछ जानते हुए भी अवैध खनन और परिवहन को नजरअंदाज करना प्रशासन की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वर्षों के बदहाली का दंश झेल रही पीडब्ल्यूडी की ये धूल व गड्ढा युक्त क्षतिग्रस्त इस सड़क पर विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की नजरें इनायत कब होंगी और ट्रैक्टर ट्राली पलटने से होते होते टली इस बड़ी अनहोनी को जिला प्रशासन सख्ती से कब लेता है, यह तो समय ही तय करेगा। फिलहाल क्षतिग्रस्त सड़क पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डगडगपुर ओझापुर संपर्क मार्ग है ये काफी दिनों से क्षतिग्रस्त चल रहा है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनको बराबर संज्ञान में लाया जा रहा है मामला, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और इस पर एक तो जो ये संपर्क मार्ग है इस पर शिवनाथ पट्टी के आगे दसाराम पट्टी से मरसड़ा तक सड़क से इसकी ऊंचाई इतना ज्यादा है और एक तरफ से अगर वाहन आ रहे हैं तो दूसरे तरफ से वाहन आने में अति दिक्कत होती है। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि वाहन जो है पलट कर नीचे आ जा रहे हैं 4 फुट 5 फुट नीचे, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज भी मेरे संज्ञान में आया अभी कि सुबह एक ट्रैक्टर जो है पलट गया, तो इस पर जो है अतिशीघ्र ध्यान दिया जाए। इस क्षतिग्रस्त मार्ग को जमीन से समतल करके बनाया जाए, जो उसकी ऊंचाई और अनावश्यक उसको कम किया जाए, यही मेरी शासन से मांग है। लोगों का आरोप है कि रात में दसाराम पट्टी सगरा का निवासी हूँ। आए दिन यहाँ पर ये ओझापुर डगडगपुर संपर्क मार्ग है जो कि पीडब्ल्यूडी के तहत में आता है। लगभग 5 वर्षों से ग्रामवासियों की मांग है कि इस रोड को पुनर्निर्माण कराया जाए, जो ऊंचाई पर है उसे काट करके फिर से रोड बनाया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर घटनाएं घटित होती रहती हैं। आज के रात्रि में एक ट्रैक्टर पलट गई जो कि मिट्टी ढुलाई का काम कर रही थी। ऐसे ही कई घटनाएं घटित होती रहती हैं यहाँ पर और कितने लोगों का हाथ पैर टूटता रहता है। इतनी ऊंचाइयों पर ये रोड है। पीडब्ल्यूडी यहाँ पर
कोई भी सुध नहीं ले रहा है और ग्रामवासियों की मांग है कि इस रोड को दुरुस्त कराया जाए जल्द से जल्द। ढुलाई रात में सोने नहीं देता और 2 हफ्ते के ऊपर हो गया है इस रोड पे मिट्टी ढुलाई का। शाम 7-8 बजे से चलता है, पूरी रात सुबह 8 बजे तक चलती है। ये क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कि रात्रि में ढुलाई बंद हो मिट्टी के यहाँ पर, क्योंकि घटनाएं घटित हो सकती हैं। सिंगल रोड है और ख़राब रोड है ये, और यहाँ पर ट्रैक्टर वाले बदहवास स्थिति में चलते हैं पूरी रात यहाँ, जो कि मिट्टी की अगर खुदाई करनी ही है तो कानूनी तरीके से दिन में यहाँ पर मिट्टी की खुदाई करके धोया जाए, जो परमिशन है। मगर बहुत जगह पीडब्ल्यूडी में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा है इस रोड की, जो कि जल्द से जल्द अवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं। हर जगह की रोड बनाई जा रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आज 5 वर्षों से यहाँ पर कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है अधिकारी। आनाकानी करके ढीला हवाली हमेशा किया जा रहा है इस रोड के लिए।